या अभी शादी बहुत ऊपर है, पढ़ाई हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई शादी समय पर हो जाना चाहिए। उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप गधे को घोड़ा के साथ बांध दो तो गधा घोड़ा नहीं बन जाता। तो उस समय मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे पास जिद हो गया कि अब तो मेरे को बहुत अच्छा करना है। यस तो वो एक व्हेन आई सी माई सेल्फ लाइक रेड मार्क, यूर फेल्ड, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई मैथ्स, एंड देन I scored like 3rd rank in the whole school. स्कूल Yeah. और वो एक जादू हुआ। फिर मेरे को वो चीज़ लगा कि इट इज़ नॉट हार्ड एट ऑल एंड आई वांट टू स्टडी मोर मैथ्स नाउ। अगर मुझे अब आर्ट्स ही पढ़ना है तो मैं इंडिया के बेस्ट कॉलेज से पढ़ूंगी। जब मेरा लेडी श्रीराम कॉलेज में हो गया, अब मैं बोली कि अब तो इंडिया का ये बेस्ट कॉलेज है, अब मुझे जाने दो। इन सोशल वर्क, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टेड, और 2nd ईयर में आके मुझे उस सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना दिया। इट गॉट पब्लिश। तो वही मैं बोलती हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी आर्टिकल मेरे ऊपर लिखा था वहाँ पे, और उसके नीचे नोबेल प्राइज़ विनर का आर्टिकल था। मैंने सोचा मुझे इतना बड़ा आर्टिकल नहीं क्यों तो मतलब इट रियली इम्पैक्टेड। तो बिकॉज हम अपनी आधी ज़िंदगी हम लोगों को ही देखने में छोड़ देते हैं। वी forget that I am also somebody that people are appreciating so much. Yeah. So we should not forget that we are special and each one of us is very करियर जर्नी देखा जाए तो आप दिल्ली गए कि आप सिविल सर्विसेज इसमें जाओगे, बट जब आपने वॉलंटियरिंग स्टार्ट किया तो आपको कम्युनिटी वर्क इसमें आपका बहुत इंटरेस्ट आ गया, एंड देन हाउ वहाँ से फेलोशिप मिली जापान, नाउ यू एट हार्वर्ड। सो हार्वर्ड पे कैसे क्या जर्नी रही, कैसे अप्लाई किया एंड हाउ यू गॉट हियर? तो उसके वजह से मेरा रिजेक्शन हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ रही तो फिर वो लेट हो जाएगा, उससे अच्छा चलो कनाडा। तो जब मैं कनाडा के लिए निकल रही थी तो मुझे ये लगा कि ये ना मैं अपनी ड्रीम्स के अगेंस्ट जा रही हूँ, मतलब चली जा रही हूँ बस, जैसा बोल रहा है, जैसा हो रहा है, बट I should also listen to my dream. So you are getting very like top place education and I hope you can inspire a lot of girls and they can inspired by your journey. Let's move to the next question कि हम लोगों को एक मोटिवेशन चाहिए और एनर्जी चाहिए टू कीप गोइंग। कई बार हम लोग ऐसे फेज में आ जाते हैं कि यार गिव अप कर देते हैं, या हमसे नहीं हो पाएगा, या कितना आगे जाएंगे, कब हमें सक्सेस मिलेगी। मेनली फोकस ऑन एजुकेशन एंड लर्निंग, बट आपका हार्वर्ड के बाद व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? वेलकम टू द चैनल। और हमारे साथ हैं स्नेहा हर्ष, और अभी हम लोग हार्वर्ड में हैं। आप बताएंगे हार्वर्ड में आप क्या करती हैं? 1 महीने पहले मैं यहाँ से ग्रेजुएट हुई हूँ, हार्वर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन। और अभी मैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे समर इंटर्नशिप कर रही हूँ, जो प्रोफेशनल एजुकेशन टीम है हार्वर्ड की, उनके साथ। सो डिटेल में आएंगे कि इनका एजुकेशन, करियर बैकग्राउंड, क्या क्या किया है यहाँ पे, एंड वी विल लर्न अ लॉट। इनकी करियर जर्नी थोड़ा सा मुझे पता है, विच इज़ वेरी इंस्पायरिंग। बट अभी हम बात करते हैं कि ये कहाँ से हैं और किस जगह से बिलोंग करती हैं। जी, मैं झारखंड के एक छोटे से गांव, रांची के एक छोटे से गांव रातू में पली बड़ी हूँ। और कैसे सोचूं, कैम्ब्रिज में बैठकर याद आता है जब, तो लगता है कि यू नो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, इट्स सो फार, बट सो मच चेंज। या इट्स चेंज्ड, बट हमेशा वापस जाने का मन होता है। कभी हमेशा लगता है कि इसी को अपना घर बनाए, यहाँ पे भी घर ढूंढती हूँ। सो रातू एक बहुत ही स्पेशल जगह है रांची का, और
जहाँ पर हम बड़े हुए, वहाँ पर एक छोटा सा तालाब भी है, वहाँ पे महाराजा का किला भी है, तो वो जगह को आज भी बहुत मिस करते So आपका हैं। कैसा वहाँ पे लाइफ स्टाइल था? लाइक फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, लाइक एलिमेंट्री के टाइम पे, लाइक जब हम छोटे थे और पता नहीं था कि दुनिया इतना बड़ा होता है ना, क्योंकि घर से स्कूल जाना है, घर स्कूल से घर आना है, लेकिन कभी ये नहीं पता था कि इतना बड़ा दुनिया होता है, और अगर होता भी है तो क्या वो दुनिया मेरे लिए है, क्या हम रातू से रांची, रांची से किसी जगह इंडिया में जाना, लेकिन उसके बियॉन्ड तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन एक ज़िद था, जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखा मैंने अपने गांव में और अपने छोटे से शहर में, कि इफ़ नॉट मी देन हु वुड टेक केयर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। सो उसी समय मैंने डिसाइड किया कि शायद आई हैव टू स्टेप आउट एंड वर्क फॉर दीज पीपल। सो दिस रिमाइंड मी ऑफ ए वेरी ब्यूटीफुल पोयम, जिसमें एक बर्ड रहती है और उसको लगता है कि घोंसला यही उसका संसार है, पहले अंडे में रहती है, फिर घोंसले में, एंड व्हेन ही स्टार्टेड लाइक फ्लाइंग आउट, देन पता चलता है कि वर्ल्ड इज सो बिग एंड ब्यूटीफुल। सो एंड अदर पॉइंट यू जस्ट सेड इज यू स्टार्टेड कि आपके पास जब वहाँ पे जो प्रॉब्लम आप देख रही हैं विलेज में, एंड देन यू थॉट कि यार मुझे कुछ करना चाहिए, कौन आएगा इसको सॉल्व करने के लिए, दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट लाइक करियर विद पर्पज। सो क्या प्रॉब्लम थी एंड हाउ यू डिसाइडेड? इन झारखंड हमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन फॉर वेमेन इज़ अनदर प्रॉब्लम। काफ़ी चीज़ें बदल रही है, नो डाउट, बट आज भी मेरे को ये लगता है कि पेरेंट्स बहुत सोचते हैं कि बेटी की शादी बहुत ऊपर है, पढ़ाई हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई शादी समय पर हो जाना चाहिए। तो मैं इस चीज़ को बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं बोलूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो होता है कि लड़कियां ड्रीम ही नहीं कर पाती है, सपना ही नहीं देख पाती है, उसको देखने का मौका ही नहीं मिलता है, या उसको उस एनवायरनमेंट में वो जा ही नहीं पाती कि वो सपना देख पाए। अगर मेरे को ये लगता है कि आज हम अगर यहाँ आ गए हार्वर्ड, कोई भी आ सकता था, बट क्यों नहीं आया? सो ये चीज़ मुझे बहुत खनकता है कि whatever I'm doing today, if there can be another woman, another girl can come to this place, I think that day I will be happier. यस, ये भी है कि जैसे मैंने बताया बर्ड की स्टोरी, कई बार हमारी सोसाइटी और हमारे लोग बोलते हैं कि तुम्हारा जो वर्ड है यही है लड़कियों को, और कई बार ये बहुत लॉन्ग टर्म उनके हो जाता है। जैसे एलिफेंट की स्टोरी अगर आप देखो तो उसको ऐसा ट्रेन कर दिया जाता है कि स्मॉल रॉक को ब्रेक नहीं कर पाती है, उसके पास पावर रहता है। तो कई बार सोसाइटी ऐसा कर देती है, और लड़की हो तुम्हें पढ़ के शादी करना है, ये करना है, इसके बाद ये करना है, पढ़ के आगे करियर बनाना है, ऐसा बहुत कम लोग पुश करते हैं, और इसीलिए कई बार लड़कियों के लिए बहुत हार्ड हो जाता है। तो आई एम रियली होपिंग कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करके और बहुत हार्ड सेल ब्रेक करके निकले हैं वहाँ से। सो एंड आई होप अगर आप 5 भी 10 लोगों को भी वहाँ पे चेंज कर देती हैं, योर लाइफ इज़ लाइक फुलफिल। बिकॉज आई फील एक को भी करो ना तो वो 5 और को करेगी। Yes. You know, it is like a chain reaction. Yes, absolutely. It's like it becomes a chain. So I really wish that I need more people to dream big, to dream only the best. Life is just once. एक ही जिंदगी है और इसी में हमें सब कुछ करना है, बहुत छोटी भी और बहुत बड़ी भी है। So here we are. थोड़ा सा बात करते हैं कि हुई स्नेहा, इनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। अभी इन्होंने रिसेंटली मास्टर इन एजुकेशन कंप्लीट किया है हार्वर्ड से, जो फोकस है लर्निंग डिज़ाइन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी पे। इस पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। एंड अलॉन्ग विद दिस प्रोजेक्ट इन्होंने काफ़ी और भी डिप्लोमा इन कोलैबोरेशन विद MIT and Harvard Business School complete किया है, and you have done Master in Public Administration from Ranchi University and St. Lady Sri Ram College from Delhi. This is very famous college, very very famous college. Sri Ram College and Lady Sri Ram College both are like very famous. And इनके अर्ली एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, but one of the most important work you have done and in Japan and what is called the Fukuoka Women's University. Yeah. And you have spent 1.5 year or 1 That's year right. there. Yes. So we'll talk more about that.
सो Thank you. इनकी जर्नी अगर देखें, अगर समराइज करें, सो कमिंग फ्रॉम ए झारखंड, ए स्मॉल विलेज अप टू हार्वर्ड इन द टॉप प्लेस इन द कंट्री इन द वर्ल्ड, सो इट्स इनक्रेडिबल. सो ये स्टोरी थोड़ा लॉन्ग होगी, बट आई एम होपिंग यहीं से मे बी 5 to 10 नहीं 5000 गर्ल्स को इंस्पायर करेगी. एंड दिस इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ माई ऑनगोइंग सीरीज पिंक पैंथर. सो जिसमें मैं लड़कियों पे ही फोकस स्टोरी शेयर कर रहा हूँ एंड गेटिंग ए व्यू फ्रॉम गर्ल्स लाइक यू हु हैव अचीव्ड गुड एंड दे कैन इंस्पायर अदर गर्ल्स. Thank you so much. आप ब्रीफली थोड़ा सा अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ. पापा, मॉम, सिबलिंग्स क्या करते थे एंड एक्चुअली क्या सिनेरियो था व्हेन यू वाज ग्रोइंग अप. मेरे फैमिली में मम्मी पापा और मेरा एक छोटा भाई है. छोटा भाई बस मेरे से 1.5 साल छोटा है, तो हम काफ़ी फ्रेंड्स के जैसे बड़े हुए. और मेरे पापा का, मम्मी पापा दोनों का ही जो अपब्रिंगिंग था बहुत ही हार्डशिप के साथ था. बहुत ही मेहनत करके वो लोग को जो मिला, क्योंकि एक ज़माने पे गवर्नमेंट जॉब मिलना ही बहुत बड़ी बात होती थी. और जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे पापा का जॉब अलग अलग जगह होता था, तो वो सप्ताह में एक दिन आते थे हमारे पास. सैटरडे को आते थे, फिर संडे चले जाते थे. तो बहुत कम समय. क्या जॉब थी उनकी? मेरे पापा बैंक में थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. और बहुत कम समय पापा के साथ गुजरा. लेकिन मम्मी का जो था कि इवन इफ पापा नहीं थे वहाँ पर, लेकिन बच्चों को कैसे एक ही जगह पर, ताकि उसकी स्कूल जा सके बच्चे. तो वो चीज़ मम्मी से बहुत छोटी छोटी चीज़ें सीखे कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा ड्रीम होता है. क्योंकि आपको ड्रीम करवाने के लिए भी ना पेरेंट्स का बहुत ज़रूरी होता है. वो दे आर द इनेबलर, दे आर द कैटलिस्ट ऑफ योर, कि आपके दिमाग में भी वो ड्रीम सीड करें. करेक्ट. क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि ड्रीम करना कैसे है. लोग जिसको पता ही नहीं है कैम्ब्रिज कैसा है, अमेरिका कैसा है, या फ्लाइट में बैठना कैसा है, या वो सब छोड़िए एक क्वालिटी एजुकेशन कैसा है, तो उनको तो पता ही नहीं है. जब हम किसी रेस्टोरेंट जाते हैं और वहाँ पर वो टेस्ट ही नहीं पता हो, तो घर में तो फिर हमें दाल चावल हमेशा अच्छा लगता है, और वो अच्छा मुझे आज भी लगता है. लेकिन जब तक हम किसी भी अलग चीज़ का टेस्ट नहीं जानेंगे तो उसको पसंद करना भी शायद मुश्किल है. तो कहीं ना कहीं मेरी मम्मी हमेशा हम लोगों को एक रास्ता दिखाती थी कि ड्रीम करो. हमेशा अगर पढ़ाई के लिए कभी घर में नहीं डांटा जाता था कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन कहीं ना वो सपना दिखाया करती थी हमें कि अगर अच्छा करोगे तो ये होगा. तो फिर मेरे को लगता था कि अच्छा अब पढ़ना है हमें ना, लेकिन कभी ये नहीं बोला जाता था घर में कि पढ़ो, पढ़ नहीं रही हो, पढ़ो. तो आई थिंक पेरेंट्स को ये भी सोचना चाहिए कि बच्चों को ना सपने दिखाओ पहले. यस. और बच्चे खुद ही पढ़ेंगे, फिर बच्चे खुद ही सोचेंगे कि हाउ कैन आई रीच देयर. So definitely one of the best teacher your mom and हम लोग बोलते भी हैं कि first teacher is like mom, कि अगर वहाँ पे अच्छी चीज़ें सीड कर दी जाए एक fresh brain में, so that can grow up into like very beautiful. और आई थिंक थोड़ी दोस्ती होनी चाहिए. Yes. पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक दोस्ती होनी चाहिए, जो हम बहुत बार मिस कर जाते हैं अपने इंडियन सोसाइटी में. बट बहुत चीज़ें चेंज हो रही है. लेकिन मुझे याद है जब मैं बड़ी हो रही थी, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को बोलते थे ये नहीं करो, वो नहीं करो. तो मुझे लगता है कि अगर हमारे बीच में दोस्ती रहेगी पेरेंट्स और बच्चे के बीच में, बच्चे खुद बताएंगे कि आज मैं ये करने जा रही हूँ. देयर विल बी सर्टेन लेवल ऑफ फ्रेंडशिप एंड openness to share. So I feel which is very important. तो मेरे को ये बहुत बड़ा लगता है कि यहाँ तक पहुँचने का रीज़न ये भी है कि जो मैंने फ्रेंडशिप शेयर किया अपने फैमिली के साथ, more than anything else, that led me share my own feeling, what is happening within me in my life. तो decision making easy होता गया. थोड़ा सा बताइए कि आपका एजुकेशन बेसिक एलिमेंट्री, मिडिल एंड हाई स्कूल एजुकेशन था, वो कैसा एजुकेशन था? हाउ यू वाज? क्या वहाँ पे क्लियरिटी थी या नहीं थी कुछ? डीएवी पब्लिक स्कूल हेरल से पढ़ी हूँ. रांची में एक स्कूल है. तो जहाँ मेरा गांव है ना, वहाँ पे सिर्फ एक ही स्कूल की बस आती थी. बाकी जो अच्छे स्कूल्स थे, ये भी बहुत अच्छी स्कूल है, तो एक ही स्कूल का ही ऑप्शन था मेरे पास. तो जब मैं बड़ी हो रही थी तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे काफ़ी अच्छा इंग्लिश बोलते थे. तो वो लगता था कि पता नहीं विल आई बी एबल टू स्पीक इंग्लिश. तो वो हमेशा से एक होता था गैप कि
आई एम नॉट कंफर्टेबल स्पीकिंग इन पब्लिक, हमेशा से वो डर लगता था. बट पढ़ाई में आई थिंक आई यूज्ड टू डू वेल. और मेरे को याद है एक बार जो मुझे झटका लगा था क्लास 11th में, इट वाज मेरे मैथ्स के एग्ज़ाम में मुझे 21 आया. आउट ऑफ 100 आई गॉट 21. तो मुझे लगा कि ये लाइफ में पहला बार हुआ ऐसा कि आई फेल्ड इन एन एग्जामिनेशन. तो मुझे याद है एक मेरे टीचर ने मुझे बोला था कि so I used to sit with my best friend and she used to top school. So in the first bench, and then उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप गधे को घोड़ा के साथ बांध दो तो गधा घोड़ा नहीं बन जाता. तो उस समय मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे पास जिद हो गया कि अब तो मेरे को बहुत अच्छा करना है. Yes. तो वो एक you know when I see myself like red mark, you're failed, and then I started working on my maths, and then I scored like 3rd rank in the whole school. Yeah. और वो एक जादू हुआ. फिर मेरे को वो चीज़ लगा कि it is not hard at all and I want to study more maths now. Okay. And that was one turning point. Not turning point, but an interesting point. Interesting point. Because sometimes when you are keep doing well, you need to see failure as well. And also I consider turning point कि जब इस तरह लोग बोलते हैं तो a lot of time हम लोग उसको negative लेके we get into the depression. And sometimes उसी negative comment को energy में convert करके we make it like progress. Right. So yeah, that's very interesting and turning point as well for me. Yeah. So and high school intermediate के बाद आपका क्या career decision very focus था कि इस एरिया में जाना है, या how you decided for bachelor and आगे कैसे जाना है और किधर मुझे long term decide करना है? Because I'm asking because हम सब लोग को ये बहुत confusion होता है because of the lack of guidance and opportunity और जो भी surrounding मुझे पता नहीं होता. और घर से मतलब मैं पहली बच्ची थी जो मतलब you know जब आपके बड़े भैया दीदी होते हैं तो वो आपको गाइड कर रहे होते हैं क्या हो रहा है. बट आई वॉज द फर्स्ट वन एट होम जो कि मतलब पढ़ाई में कर रहे थे जो भी. तो जब यू नो झारखंड, बिहार, यूपी में भी हमारे पास सिविल सर्विसेज की बातें बहुत होती है. That is the only thing. आप 3 चीज़ें कर रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो, बाकी सब तो मतलब पता नहीं क्या है, बेकार है, नहीं है, एग्जिस्ट करता है. और अगर गलती से BA कर रहे हो या बैच मतलब आर्ट्स पढ़ रहे हो तब तो मतलब आप एकदम ही बेकार हो. तो मुझे याद है कि 10th में मैंने टॉप किया तो मुझे सब कोई बोला साइंस ले लो, साइंस ले लो. तो मुझे लगा कि यार साइंस नहीं पढ़ना है मुझे. तो उस समय हुआ कि मुझे कॉमर्स में बहुत इंटरेस्ट था तो मैंने कॉमर्स लिया. उसके बाद सब ने मुझे बोला कि जो तुमने बहुत बड़ा गलती कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तुम्हें सिविल सर्विसेज करना है. तो कहीं ना कहीं जब पूरी सोसाइटी आपको बोल रही होती है तो आप भी ये बात मान लेते हो कि शायद यही सही है. तो मैंने सोचा कि ठीक है अब सिविल सर्विसेज करना है. तो वहाँ पे जब मैं रांची में थी तो अब मैंने बोला कि ठीक है अगर मुझे अब आर्ट्स ही पढ़ना है तो मैं इंडिया के बेस्ट कॉलेज से पढ़ूंगी. जब मेरा लेडी श्री राम कॉलेज में हो गया, अब मैं बोली कि अब तो इंडिया का ये बेस्ट कॉलेज है, अब मुझे जाने दो. अब सब कहने लगे कि नहीं, मतलब पेरेंट्स वर स्टिल फाइन बट लोग आकर बोल रहे थे घर पे कि ये तो अब सही समय है लड़की का शादी करा दो, या फिर दिल्ली क्यों भेज रहे हो, यहाँ पर भी तो रांची में भी तो ज़ेवियर कॉलेज है, यहाँ पढ़ा लो. और क्या ही डिफरेंस है, पढ़ना तो इसको आर्ट्स ही है ना, वहाँ जाके क्या होगा. तो मैंने बोला कि यार सिविल सर्विसेज करना है तो दिल्ली बहुत ही अच्छा जगह है. सब के सब आ गए और फिर बोले कि ये बहुत बड़ा गलत कर रहे हो, लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं है दिल्ली, तो ये नहीं है, वो नहीं है. जब मैं दिल्ली गई तो वहाँ पे पता चला कि एडमिशन तो हो गया, अब रहेंगे कहाँ. मैं और मेरी मम्मी PG ढूंढने निकले ना, कहाँ रहेंगे. Your mom was there? My mom was, only me and my mom went there and it was so difficult to understand कहाँ ट्रेन, कहाँ मेट्रो, कैसे करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था. उतना भी फ़ोन नहीं था उस टाइम पे कि इंटरनेट में तुरंत खोज ले रहे हैं. और कुछ लोगों ने मदद भी किया उस टाइम पे कि हम जहाँ गए तो वी कुड स्टे एट देयर हाउस फॉर सम टाइम एंड देन एडमिशन हुई. और फिर लकीली आई गॉट द हॉस्टल. सो LSR में जो 300 बच्चे, टॉप 300 बच्चे होते हैं उनको हॉस्टल मिलता है. सो आई वॉज सो लकी दैट आई गॉट द हॉस्टल एज वेल टू स्टडी. सो आई वॉज लिविंग इन साइड द कैंपस विद वेरी मिनिमम फीस दैट दे चार्ज. एंड फिर मेरी अंडर ग्रेजुएट वहाँ पे हो गई. तो मुझे ये लगता था कि यार यहाँ पे भी ना जब मैं
कॉलेज में थी तो उस समय भी मतलब बहुत सारी स्ट्रगल थी। ऐसा नहीं कि अब LSR पहुंच गए तो अब यू आर इन अ ड्रीम लैंड, उस समय भी मतलब स्ट्रगल चल ही रहा था। So there I would like to ask you one question कि जो एक जब हम लोग जो मैं भी फेस किया हूँ कि जब आप एक विलेज से और स्मॉल प्लेस से या एक सर्टेन कम्युनिटी से जाते हो टोटली ये वेरी टफ प्लेस लाइक दिल्ली और किसी IITs में यू फेस अ लॉट ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, a lot of like क्या बोलेंगे peer pressure and also the lifestyle changes, वो दिल्ली में आपको कैसा फेस हुआ और शुरुआत में and how you deal with that? थोड़ा सा लगता था इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स लगता था कि जो लोग सभी कोई इंग्लिश में बातें करते थे तो पता नहीं क्यों हम लैंग्वेज को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं ना। या इंडिया में बहुत ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा लगता है कि अगर कोई इंग्लिश बोलता है तो वो सही ही बोल बहुत रहा वाव हो गया, उसकी पर्सनालिटी बहुत ग्रेट हो गई। कोई हिंदी बोल रहा है तो पता नहीं वो कुछ ऐसा सा है, ये क्या है ऐसा सा। और क्यों हम ऐसा फ्रेंड सर्कल भी बनाते हैं जहाँ पर बोलते हैं कि यू नो कि दिस इज़ अ क्लास, और एक है कि जो हिंदी स्पीकर्स है और जो नॉन इंग्लिश स्पीकर्स है उनको थोड़ा सा कम दर्जा दिया जाता है, या फिर वो खुद ही में शायद बहुत सारे लोग नहीं भी समझेंगे इस बात को जो इस फेज से नहीं गुजरे हैं। उनको लगेगा कि ये पता नहीं ये क्या बकवास कर रही है। आई हैव नेवर फेल्ट दैट वे बट पीपल डू फील दैट वे। और वो बहुत मुश्किल होता है एक ही रूम में रहना जहाँ पर लोग आपको फील ना कराए कि आप इसमें बिलोंग करते हो। इवन इफ़ यू आर सिटिंग इन द सेम क्लास रूम आपको फिर भी लगता है कि डू आई बिलोंग हियर, आई मीन आर वी शेयरिंग द सेम कल्चर। ये तो मैं अपने देश की बात कर रही हूँ जब मैं अपने खुद और की जो बोल रहे हो आप, मैं बनारस में भी ये फेस किया हूँ। हाँ, बनारस में भी यस, बनारस इज नॉट वेरी डिफरेंट, लाइक अ लॉट डिफरेंट फ्रॉम दिल्ली, बट बनारस में भी ये रह के कि क्लास ये इंग्लिश वाला है, ये पहनने में इसका ड्रेसिंग सेंस अलग है, अब स्पीकिंग स्टाइल अलग है, हर एक चीज़ पे क्लास। सो हम लोगों का एक अलग ग्रुप फिर इसलिए बनाना पड़ा जिसमें ओनली या तो भोजपुरी स्पीकिंग लड़के थे या गांव वाले लड़के थे जिनको या तो पहनने के लिए सही नहीं है, सब कुछ है, तो ये वाकई हम लोग कंफर्टेबल थे, तो आपस में ग्रुप बना। बट वो डिफरेंस कई लड़के झेल नहीं पाते हैं एंड उनके लिए निगेटिव इम्पैक्ट करता है। सो कहेंगे कि अपने ही देश में हम लोग लैंग्वेज है इसके बेस पे लाइक काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इंक्लूजन नहीं है। यस, और मैं ये सब कैसे सीखी और कैसे डील किया वो इम्पॉर्टेंट है। श्योर तो ना मैं हर एक चीज़ को सोचती थी कि आई नीड टू लर्न, यू नो, क्योंकि लर्निंग इज़ अ प्रोसेस, और अगर कुछ मुझे नहीं आता है तो आई हैव टू लर्न। मुझे याद है 3 साल में मेरी 3 रूममेट रही, और आई थिंक दीज 3 रूममेट्स वर अ बिग टीचर्स इन माई लाइफ। दे हैव टॉट मी अ लॉट। They come from great education, great family, they had beautiful personalities, all 3 of them. But spending time with them, I remember I used to learn so much from them. ऐसा बहुत बार होता था कि जब मैं बहुत अनकंफर्टेबल होती थी इंग्लिश बोलने में या फिर किसी से बात करने में फ़ोन पे, मैं हमेशा रूम के बाहर चली जाती थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, आई हैव टू लर्न दिस। सो आई स्टार्टेड लर्निंग वेरी लिटिल थिंग्स, how somebody is sitting, how somebody is talking, what hand gesture they are using. शुरुआत में तो वो हग करना भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता था और समझ नहीं आता था कि मतलब कैसे सबको हग कर रहे हैं, मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल, माई बॉडी डज नॉट अलाउ मी। बट धीरे धीरे यू नो इट्स बीन अ प्रोसेस। मुझे याद 2014 में मैं घर से निकली थी और आज 2023 से ऑलमोस्ट 10 years. सो इट्स नॉट ईजी, आई मीन बहुत छोटे जगह से निकलना। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि हम लोग कितने अडेप्टिव होते हैं, हमें किसी भी आप एनवायरनमेंट में रख दो हम बस ढल जाते हैं वैसा। तो ये चीज़ हमें एक छोटे शहर में रहकर वो चीज़ दिखाता है कि हम किसी भी परिस्थितियों से लड़ना झगड़ना और संभलना जानते हैं। हमें पता है कि कभी कुछ गलत भी करते हैं तो लगता है कि नहीं, आई हैव टू रिमेंबर माई रूट्स। सो आई थिंक दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं लोगों को सीख कर और
कभी उनको कॉपी करके, कभी उनसे सीख कर, कभी उनको बोल कर कि मुझे ये चीज़ नहीं आता है, कैन यू हेल्प मी लर्निंग दिस, एंड पीपल आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। ऑल्सो हमने लोगों को पहले कई बार हो जाता है कि वी स्टार्टेड फीलिंग बैड कि अच्छा मैं यहाँ से हूँ, इस तरह हम लोग बिहेव कर रहे हैं, तो हम अपने आप को भी बैड पोजीशन में रख लेते हैं। हमको ऑलवेज कहीं से भी हो कुछ भी बोल रहे हैं, वी शुड की फील प्राउड। जैसे मुझे हमेशा लगता था कि भोजपुरी में बोलता हूँ तो सामने किसी के नहीं बोलता था कि लोग बोलेंगे कि इंग्लिश नहीं बोल पाता है, हिंदी नहीं बोल पाता है ठीक से, तो बट दैट इज आल्सो अ लैंग्वेज। यस, बट फिर मुझे लगा नहीं यार, मैं इसमें नेचुरल हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ। फिर मैं अपने दोस्त का जो ग्रुप था बीच में, लाइक हमको वही बोलना है, यहाँ भी जिसके साथ में भोजपुरी बोलना है मैं उसके साथ उसी लैंग्वेज में ही बात करूँगा, डजंट मैटर कि वो कहाँ से तो कभी क्या कभी ना सोचेगा। जब हम रातू जाते हैं तो वहाँ पे जो दीदी लोग सब्जियाँ बेचती है या कुछ, तो वहाँ बैठकर हम नागपुरी में बात करने लगते हैं। नागपुरी, हम नागपुरी बोलते हैं वहाँ पे झारखंड में ना। नागपुरी में, अच्छा अच्छा, ओके। मुझे तो वो भोजपुरी से अलग होती है टोटली। भोजपुरी तो नहीं बोल पाते, नागपुरी हाँ बहुत अलग होती है। सादरी बोलते हैं उसको वहाँ पे झारखंड में। तो लोग ना मेरे कैसे देख रहे होते हैं कि मुन्ना तुम सादरी में कैसे बोल रही हो, कभी कैसे ये चेंज कर रही हो इंग्लिश से हिंदी से सादरी। और मैं तो जापानीज ही बोलती हूँ अब, तो ये 4-5 लैंग्वेज में बोलकर वो अलग अच्छा भी लगता है अच्छा कि लगता हम है। ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं। मल्टीपल तो लैंग्वेज बहुत जरूरी है। मेरे को ये लगता है कि ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप जहाँ कहीं भी हो, अगर आपके पास इंटरनेट है और अगर आप एक नया लैंग्वेज सीख सकते हैं, दैट इज़ अ बिग यूज टू सी द वर्ल्ड थ्रू अ डिफरेंट लेंस। अ न्यू लैंग्वेज रियली गिव्स यू अ न्यू लेंस टू सी द वर्ल्ड। सो डेफिनेटली हम लोगों को जो जितना निगेटिविटी है इंडिया में लैंग्वेज को लेके कि इंग्लिश बोलने वाला ही बहुत तेज होता है या सही बोलता है या उसी की बात सुनते हो, इस पे हमें फोकस नहीं करना चाहिए। जो भी हम लोग को लैंग्वेज आती है अपनी नेटिव लैंग्वेज, उसके लिए हमें प्राउड फील करना चाहिए। एंड डेफिनेटली इंग्लिश इज़ द वन वे टू गो, क्योंकि हर एक चीज़ अगर वर्ड एक्सप्लोर करना चाहते हो, आगे जाना चाहते हो, तो यू हैव टू हैव इन इंग्लिश, उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। बट आप इस तरह का पीयर प्रेशर या लैंग्वेज प्रेशर लेके सीखोगे तो सीखने में भी डिफिकल्टी होती है। जब मैं जापान में थी, देयर वाज नो इंग्लिश, वहाँ पर सिर्फ जापानीज थी। वहाँ पे आई अनदर स्ट्रगल कि वहाँ अब इंग्लिश वाज नॉट वर्किंग आउट, सो आई विल कम टू दैट पॉइंट, स्टॉप इट हियर, विल कम टू दैट पॉइंट। नाउ टेल मी कि दिल्ली में जाना और लेडी श्री राम कॉलेज में पढ़ना, वन ऑफ द टॉप कॉलेज, वो आपके कैरियर में कॉन्फिडेंस में कैसे बूस्ट दिया? एंड व्हाट आर द मेजर थिंग यू लर्न फ्रॉम देयर एंड हाउ यू स्टार्टेड योरसेल्फ फ्रॉम देयर? श्योर। LSR में देयर वाज अ सोसाइटी नोन एज वॉलंटरी एजेंसी प्लेसमेंट प्रोग्राम, जो मैं जाते के साथ मैं उसकी कोर टीम मेंबर में ज्वाइन की थी। और व्हाट दिस सोसाइटी डज इज इट वर्क्स, इट इज़ लाइक अ प्लेसमेंट सेल इन सोशल सेक्टर। सो हम लोग बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को कैंपस में बुलाते थे। वी यूज्ड टू कंडक्ट अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स, पैनल डिस्कशंस, कैंपेन्स फॉर social work, and also help the students to find a job in social work. So that is how my interest in social work, social entrepreneurship started. और सेकेंड ईयर में आके मुझे उस सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना दिया। और जब मैं थर्ड ईयर में गई तो उन्होंने मुझे प्रेसिडेंट में ही रखा। आई बिकेम द कोऑर्डिनेटर, द प्रेसिडेंटशिप। तो मुझे लगा कि दिस वर्क गिव्स मी सो मच ऑफ जॉय। और इससे मैं लोगों कम्युनिटी से, मैं ट्रांसजेंडर के साथ काम करी, मैंने वुमेन के साथ काम किया जो गांव की वुमेन हैं, हमने बहुत सारे, हमने डेफ बच्चों के साथ भी काम करा जहां हमने साइन लैंग्वेज सीखा। तो ये सब चीज़ें करके मुझे लगा कि आई रियली सी माई सेल्फ विद कम्युनिटीज़, और कम्युनिटी के साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और जब मैं ग्रेजुएट हो रही थी तो फिर मुझे याद है कि दे गेव मी SM Luthra Award, which is a very highly prestigious award, जिसमें मेरे पेरेंट्स को भी उन्होंने इनवाइट किया। It was a beautiful ceremony in the evening time at LSR, and I think that moment I really felt very special कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। और through LSR I got this opportunity to go study abroad in Japan. So आपने अप्लाई किया था या वंस यू गॉट अवार्ड मिला उसका पार्ट था जापान में इंटरनेशनल स्टडी करना? So at LSR we had this opportunity to do a research study after graduation in certain countries. So we had Paris, Singapore, Japan and all of that.
बट आई चोज जापान क्योंकि मुझे जापानीज़ कल्चर और ट्रेडिशन बहुत पसंद है और मैंने जापानीज़ हिस्ट्री भी पढ़ी है। तो मुझे मैंने अप्लाई किया क्योंकि होता क्या है ना कि जब हम कहीं छोटी जगह से होते हैं तो हम ये तो सोच ही लेते हैं कि हमारा होगा नहीं, यस, है ना, मतलब और हमें दिख रहा होता है कि ये बच्चे और भी स्मार्ट हैं यहाँ पर, तो उनको लेना चाहिए। और जाहिर सी बात है, इवन इफ आई एम इन द एडमिशन कमिटी आई वुड चूज देम ओवर मी बिकॉज समहाउ दे आर स्मार्टर। तो वो एक होता है इंक्विजिटिवनेस टू अप्लाई एवरीवेयर, तो मैं हर जगह अप्लाई ज़रूर करती थी। तो मैंने जापान वाली कोर्स के लिए भी अप्लाई किया। इट वॉज अ कोर्स ऑन कंटेम्प्रेरी जापानीज कल्चर एंड सोसाइटी, वेरी मच अलाइन विथ माई इंटरेस्ट। हाँ, तो उसके 3 राउंड हुए थे, एप्लीकेशन के बाद, इंटरव्यू के बाद एक और इंटरव्यू उन्होंने लिया और उसमें से उन्होंने 2 बच्चे को सेलेक्ट किया बिकॉज इट वाज अ फुल्ली फंडेड प्रोग्राम। हमें स्कॉलरशिप भी मिला, हमें वहाँ जाके स्टाइपेंड नहीं मिलता था हर महीने, हमारी एवरीथिंग वाज कवर्ड। सो आई रिमेंबर इन माई व्हेन आई सॉ माई नेम इन द लिस्ट, तो मुझे ना कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे लगा कि ये गलत है, वो गलती से मिसप्रिंट हो गया है मेरा नाम। क्योंकि जब मैंने एप्लीकेशन देखा था तो मुझे देखा था कि यार ये तो बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, सारे मतलब अच्छे बच्चे हैं। तो आज भी बिलीव नहीं होता था, वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि दे चोज मी ओवर देम। बट समटाइम्स क्या होता है ना कि हम दूसरे को ही देख रहे होते हैं कि वो इतना अच्छा है, हम भूल जाते हैं कि हमारी वैल्यू क्या है। I mean I'm also special. I also have so many values. I also have worked so much on me. So I feel हमें दूसरों को देखने से पहले we should also look at ourselves, that how special I am. So much of caliber I have and so much of capability to do and so many things. It's very important. So let's go to Japan then and talk about वहाँ पे 1 साल का जो आपका प्रोग्राम था, क्या फोकस था, रिसर्च का क्या फोकस था, एंड क्या पर्पस था, ओवरऑल पर्पस क्या था, और ये यूनिवर्सिटी ये प्रोग्राम स्पेशल क्यों क्रिएट की थी, उनका क्या बेनिफिट था? So this program is called World of Japanese Culture, Contemporary Japanese Culture and Tradition at Fukuoka Women's University. ये क्यूशू आइलैंड में है, काफ़ी क्लोज है ये हिरोशिमा से जापान में। तो ये जो प्रोग्राम है, इट इज़ अ 1 year long स्टडी प्रोग्राम और यहाँ पे आई थिंक दे हैव 13 countries. They have partnered with 13 countries and every year they have 2 students from one country coming to that program. और मुझे आज भी याद है कि सारे कंट्रीज से लोग आए थे, हर कंट्री से 2 बच्चे आए थे और हमने we study about Japanese culture. We also talked about global political issues, environmental issues, food security and all of that. In order to live in Japan you need to know Japanese. And तो मेरा सुबह का मॉर्निंग क्लास होता था जापानीज़ लैंग्वेज के ऊपर, and that is how I learned Japanese. मुझे आज भी याद है कि जब मैं ग्रेजुएट हो रही थी वहाँ पे इस 1 साल के प्रोग्राम के बाद, तो मेरा जो रिसर्च था इट वाज ऑन डीपॉपुलेशन. डीपॉपुलेशन का मतलब is going negative direction. No, depopulation is when जो old people है they stay in their own town but all the youngsters leave the town and go to the big cities like Tokyo, Osaka. Okay. Right? So the idea was to understand that society in the old rural town of Japan where only old population is left. All the youngsters are gone to work and study in big cities. So what to do with this town? Who will take care of the old population? And can we create something here so that the young generation would not have to go to the big city to find a job? ये हमारे इंडिया में भी होता है. ये बहुत प्रॉब्लम है. हाँ, बिग प्रॉब्लम है. तो हम इंडिया में भी दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर चले जाते हैं, हमारे पापा मम्मी घर पे होते हैं और जब हेल्थ कंडीशन बुरी होने लगती है तो फिर हम सोचते हैं कि अब क्या करें. बट इंडिया में डोमेस्टिक हेल्थ इज़ ईजी और आई वुड से नॉट सो एक्सपेंसिव और इट इज़ ईजिली अवेलेबल. तो लोग यूजुअली दे हैव डोमेस्टिक हेल्प और हमारे कोई ना कोई फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो हेल्प कर देते हैं. लेकिन कंट्रीज लाइक जापान और US इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अफोर्ड सच एक्सपेंसिव services. So it was a big problem. And so what was the outcome? Just I wanted to know. Sure. क्योंकि इंडिया का भी प्रॉब्लम था, तो क्या आउटकम था कि क्या क्या चीज़ें किया जाए?
बात क्यों किया जा रहे थे? राइट जा तो रहे थे जॉब के लिए, बट हमने बात किया इज हाउ टू कॉम्बैट दिस प्रॉब्लम वाज थ्रू सस्टेनेबल टूरिज्म. सो हाउ अबाउट वी क्रिएट जो ओल्ड हाउसेज है उसको हम होम स्टे बनाएं और टूरिस्ट को इस छोटे से रूरल टाउन में लाए और जापानीज कल्चर के बारे में बताए. So who would do that? Of course, we need old people to talk about their oral history of Japan, and we need new people, that is a young generation, to develop those services. Like we need a good hotel, we need, if there is a hotel, then we need services. If we need certain activities going on, you can conduct any workshops, you can do any sightseeing activities, hiking activities. We need young population to take care of the guests. So that was my way to combat the situation of. So this is a very beautiful program. How Japan target कर रहे हैं कि उनको कैसे अच्छे से employment भी provide कर सकें, resources. This was my and keep solution to engaging the people. problem. Okay, you And provided was, this solution. Yes, so this was my solution about Your after research my work. research, right? So I think your research work got also published in one of the Japan famous newspaper. It was not the research work. तो ये Yeah, क्या so था? क्या था उसके बारे में बताइए. Sure. तो जब मेरी ये प्रोग्राम ख़त्म हो गए और जिस टाउन के साथ मैंने रिसर्च किया था वो टाउन में एक छोटा सा NGO था, सोयाजाकी ब्रांच, और इस गांव तो नहीं है, रूरल टाउन है वो, उसका नाम भी सोयाजाकी है. तो मैं वहाँ पर 2 महीने का जो ये इंटर्नशिप मुझे मिला वो इट वाज वेरी स्पेशल टाइम. आई थिंक व्हेन आई लुक बैक इन टाइम दोज वर द 2 months आई वुड से द मोस्ट स्पेशल पार्ट ऑफ माई लाइफ. तो मेरा ये काम था कि जस्ट टू बी इन द कम्युनिटी, अंडरस्टैंड द कम्युनिटी एंड स्पेंड टाइम विद द पीपल देयर. तो मैं लोगों के साथ मिलकर उनको ये बोलती थी कि हमें नहीं देखना ना क्या, मतलब ठीक है टोक्यो ओसाका इज़ ग्रेट, बिग सिटीज़ आर अमेजिंग, बट we are so lucky to be in this place, or we have everything. And I remember after 2 months of this intervention or this work of conducting so many workshops, storytelling workshops, and doing potluck parties, bringing people because of food, everybody will bring food together and then we will talk about it. And जो 2 महीने के बाद में जब मैं जा रही थी वापस इंडिया, तो मैंने एक छोटा सा स्पीच दिया था, सबको बुलाकर, सारे लोगों को बुलाकर अपने घर पे. जापान मैंने इंग्लिश में बोला क्योंकि मैं जापानीज़ बोल तो लेती हूँ लेकिन मैं अपनी इनर फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी नो मैटर हाउ आई स्पीक. तो आई रिमेंबर आई वाज स्पीकिंग इन जापानीज़ एंड इंग्लिश बोथ, बट देयर वाज समबडी translating it. To translate, yes, he is my good friend and they were translating it to Japanese to give the right message so that there is no yes, communication gap. So उस दिन I saw people crying and I am also crying. I am also like deeply hurt that I'm leaving with so many memories. Then somebody said that the contribution that you did for this village is not replaceable and you have created a history. तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा वो था कि जब आप किसी चीज़ को दिल से करो ना, वो कोई पोजीशन नहीं था, वो कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन literally I was putting my heart and soul to the work that I was doing just to bring people together. So it really impacted so many lives. By the end of the 2 months, I remember, because in Japan also they are so hesitant to speak in English. So I could definitely sense what was happening back in Jharkhand. I could sense that because they also study English, but they don't get opportunity to speak with people. So I remember जो 2 महीने के बाद ना लोग Google Translate करके और फिर they started writing and they started taking initiatives to learn more and be more confident in speaking in English. So that also motivated me to think that जो भी आप कर रहे हो, छोटा भी काम है, बड़ा भी काम है, give your best, put your heart and soul. I think it really brings major impact. Yeah. So and then all those work got published there. Yeah, it got published in one of the national daily. वहाँ की एक बहुत बड़ी newspaper है, Yomiuri Shimbun. You can search and
इट गॉट पब्लिश। तो वही मैं बोलती हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी आर्टिकल मेरे ऊपर लिखा था वहाँ पे, और उसके नीचे नोबेल प्राइज़ विनर का आर्टिकल था। मैंने सोचा मुझे इतना बड़ा आर्टिकल नहीं क्यों तो मतलब इट रियली इम्पैक्टेड। तो बिकॉज हम अपनी आधी ज़िंदगी हम लोगों को ही देखने में छोड़ देते हैं। वी forget that I am also somebody that people are appreciating so much. So we should not forget that we are special and each one of us is very करियर जर्नी देखा जाए तो आप दिल्ली गए कि आप सिविल सर्विसेज इसमें जाओगे, बट जब आपने वॉलंटियरिंग स्टार्ट किया तो आपको कम्युनिटी वर्क इसमें आपका बहुत इंटरेस्ट आ गया, एंड देन हाउ वहाँ से फेलोशिप मिली जापान, नाउ यू एट हार्वर्ड। सो हार्वर्ड पे कैसे क्या जर्नी रही, कैसे अप्लाई किया, एंड हाउ यू गॉट हियर, एंड व्हाट वाज द पर्पस टू गेटिंग हियर? जब जापान गई ना तो वहाँ पे भी मुझे वहाँ पे जाने के बाद मुझे लगा कि क्वालिटी एजुकेशन क्या होती है। LSR में भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ प्रोफेसर्स बहुत अच्छे थे वहाँ पे, बच्चे बहुत अच्छे थे, बहुत कुछ सीखा मैंने। लेकिन जब जापान गई थी ना मुझे वो लगा कि जो ग्लोबल कल्चर होती है, when you see one problem with different lens, when you have 100 solution to solve one problem, and when that comes from different countries, it has a very big difference. Because अगर हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें जो झारखंड में होती है, झारखंड में नहीं, पूरा झारखंड से लेके यूपी से लेके वेस्टर्न यूपी, आई नो वेरी वेल अबाउट दिस ट्रैफिकिंग, इवन द मैरिज ट्रैफिकिंग। तो जब वो बातें जब हम एक इंटरनेशनल स्पेस में करते हैं तो एक somebody from US, somebody from Africa, they say, oh, this is what happens in my country as well, and you know what, this is how we deal with it. And that is when I realized that that's very interesting. We just have to put the problem and we get solution from all countries, all parts of the world, and this is so interesting. You just learn from these strategies how they are doing it, and maybe you can implement in your own country as well to solve those problems. And that was a really good learning for me in Japan, and that is when I realized that I would like to explore more global culture, global learning, and good education. Because when we say that, oh, I want to go and change the world, I mean, am I eligible to change the world? I mean, I am, but I would like to work more. I would like to study more. I would like to know more. And learning, education never stops, I understand. But at the same time, I would like to know the tools and methodology and those technicalities, that how will I go and understand my community? Do I have those knowledge, tools? And so that is why I started looking for master's program. I remember applying to, because उस समय भी I was all alone applying to all these universities, और एप्लीकेशन फीस बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो मुझे याद है एक एप्लीकेशन $200 और $150, इवन टू टेक ऑल दीज एग्जाम्स, GRE, IELTS, TOEFL and all of that. It takes so expensive. I mean, you need a separate budget. ऐसा भी नहीं कि you are so passionate और सिर्फ passion से, you really need money to do that. तो meanwhile I was doing that, so I had to strategize कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि फ्री नहीं है। लेकिन I did 5 universities in the US and 1 in Canada. I got rejection from all 5 and I got accepted in Canada. तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो मेरी डिग्री थी ना LSR में, सिर्फ 3 साल की डिग्री थी। तो ऐसा होता है कि वो US की यूनिवर्सिटीज़ आपको 3 years की प्रोग्राम को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, 4 साल का। इसीलिए लोग BTech करते हैं या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स, एडवांस कोर्स करते हैं, या फिर यू डू योर मास्टर्स देयर एंड देन यू डू डबल मास्टर्स हियर, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो उसके वजह से मेरा रिजेक्शन हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ रही तो फिर वो लेट हो जाएगा, उससे अच्छा चलो कनाडा। तो जब मैं कनाडा के लिए निकल रही थी तो मुझे ये लगा कि ये ना मैं अपनी ड्रीम्स के अगेंस्ट जा रही हूँ, मतलब चली जा रही हूँ बस, जैसा बोल रहा है, जैसा हो रहा है, बट आई शुड ऑल्सो लिसन टू माई ड्रीम। व्हेन आई वॉज अप्लाइंग to all these universities, was this university on the top? The answer was no. अब क्या करें? तो सबको बाय बोलकर तो हम रांची से आ गए दिल्ली, और कनाडा की फ्लाई करने के लिए। हाँ, कनाडा की फ्लाइट जो फिलीपींस होके जाने वाली थी, और फिर वहाँ सब कुछ सेट था, मुझे स्कॉलरशिप भी मिली।
और मुझे याद है मैं शाम को अपनी दोस्त दीपा मेरी बहुत ख़ास दोस्त है। जब मैं उसको याद करती हूँ और आपसे बात करती हूँ तो उसकी बहुत याद आती है। वो महोबा गांव से है। मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त रही है वो LSR के समय से ही। और मैं उस रात उससे मिली और मैंने बोला कि यार मैं नहीं जाऊँगी। तो वो कहती है ऐसा कैसे होगा, मेरे भाई लोग भी थे वहाँ पे। मैंने बोला कि मैं अपनी ड्रीम के अगेंस्ट जा रही हूँ, मुझे शायद नहीं जाना है वहाँ, वो मुझे मिल गया इसलिए मैं जा रही हूँ। मैं ड्रीम्स के अगेंस्ट जा रही हूँ। तो फिर मुझे याद है उस रात मुझे काफ़ी हाई फीवर हो गया ये सोचकर कि मैं नहीं जाऊंगी और कल कैसा होगा मेरा। हाँ, क्योंकि ये बहुत रिस्क क्योंकि है। वो भी किसी को उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलना भी किसी का बहुत बड़ा ड्रीम रहता है। तो इट्स नॉट इजी और आपको मिला है, आप छोड़ रहे हो। हाँ, तो मुझे लगा कि नहीं, sometimes to go forward in life we also need to go backward once and look at what is my dream, and there should be something that comes from inside, and that inside calling told me that don't fly. ना आपने स्टॉप कर दिया, नहीं गए। दिस बिग करेज एंड आई कैन से वेरी गुड डिसीजन। अब लगता है अब लगता है बट उस टाइम पे टफ डिसीजन है। इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज घर वालों को तो मैंने बोल दिया अरे नेक्स्ट ईयर जाएंगे, वो अभी फुल स्कॉलरशिप मिलेगा नेक्स्ट ईयर ये वो, बट आई कुड नॉट सी माई सेल्फ फॉर few days. So then आप वहाँ पे कोई नया प्रोग्राम स्टार्ट किए हारमोनियम? क्योंकि अगेन यूएस में प्रॉब्लम आना है आपको अच्छी लिस्ट में, तो अगेन यू नीड 4-year डिग्री प्रोग्राम। तो इतना जल्दी मेरे लिए मुश्किल था कि मैं तुरंत कोई डिसीजन ले लूँ, क्योंकि एडमिशन तो अब नेक्स्ट ईयर होगा कहीं भी लेना भी है तो मैं अब जिद में लग गई कि अब जाएंगे तो मतलब जो मेरा टॉप रैंक में जो कॉलेज अब वहीं जाएंगे नो मैटर व्हाट। तो मैं क्या कि वहाँ से थोड़ा सा दिमाग को शांत करने के लिए मैं हिमालयन इको टूरिज्म ज्वाइन की। इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन हिमाचल प्रदेश वेयर आई वाज वर्किंग विद women and reforestation project and eco tourism because my study was also in sustainable tourism back in Japan. So यहाँ पे मैं eco tourism पे काम करने लगी और luckily that is the time when COVID happened and everything got stopped. And then I realized ki what a great decision I took of not flying to Canada. Otherwise I would not have been able to come back. Even if I would have come back, all my master's program would have been ruined. So that is when I came back, I enrolled myself in Ranchi University in Masters of Public Administration. And I did that because now instead of thinking that oh I did not go there, I started thinking कि मैं क्या क्या करूँ कि मैं वो टॉप जगह पहुँच जाऊँ ना। कि तो मैं उसके पीछे काम करने लगी अब। Then I started working with this US based organization जहाँ पर मैं हाई स्कूल लीडरशिप प्रोग्राम के ऊपर काम कर रही थी इंडिया और नेपाल में, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन US का था। फिर धीरे धीरे मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गया कि मैं हार्वर्ड, MIT और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के बच्चे को सुपरवाइज कर रही थी। Wow! From India? From India. Sitting in India, I had this position of global manager where I was supervising the interns from Harvard, MIT and New York University. तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा opportunity था कि this is how I was very close to Harvard. At least I was meeting the students even if I was at home working from home. Meanwhile, I was also doing this program in public administration, and after that my degree became master's program, and that enabled me to apply for this program here at Harvard, and this time I only applied to one university and nowhere else. And you got into I got into School of Education, yeah. So you are getting very top place education and I hope you can inspire a lot of girls and they can inspired by your journey. वो आपके फॉलोवर कुछ भी लोग इंस्पायर्ड हो जाते हैं, it's like a lot. And let's move to the next question कि हम लोगों को एक मोटिवेशन चाहिए और एनर्जी चाहिए टू कीप गोइंग। कई बार हम लोग ऐसे फेज में आ जाते हैं कि यार गिव अप कर देते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, या कितना आगे जाएंगे, कब हमें सक्सेस मिलेगी। सो आप इस सारी चीज़ों से कैसे डील करते हो और क्या आपको ज़्यादा मोटिवेट करता है और एनर्जी कर देता है, या और कोई बहुत सारे स्टूडेंट इस फेज से गुजरते हैं, हाउ दे कैन डील विद दिस?
मेरे को Uh, I think people with whom I communicate, I think they give me the most energy. For example, my students. When I think about them, I feel if I give up, what will happen to my students? And so that is one thing, and also my own dream. Every morning when I wake up, I consider each day as a new day, a new day of opportunity, a new day of problems, a new day of everything. So every morning I wake up with a fresh dream, whatever my dream is and whatever I want. I wake up with that mind and I go for my run and I keep thinking about that, being positive, and then I feel even if I'm at the lowest point of my life, I will take it as a problem, one problem at a time. And that is how I deal with it, and that gives me energy. So every morning gives me that boost. Mainly focus on education and learning. But आपका हार्वर्ड के बाद what is your future plan and how what is your targeting in long term goal and short term goal? मैं बहुत लॉन्ग टर्म तो नहीं सोचती हूँ, क्योंकि हार्वर्ड भी नहीं सोचा था. Yes. तो ये तो बस आई थिंक वी आर लर्निंग एवरी डे. और बहुत बार ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती है. आज जो मैं सोच रही हूँ, आज जो मैं पढ़ रही हूँ, अभी मुझे टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है. तो आई वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट. और मैं हमेशा सोचती हूँ टेक्नोलॉजी, मैं हमेशा सोचती हूँ कि ऐसा कोई जॉब करूँ, ऐसा कोई काम करूँ जहाँ पर लर्निंग कर्व भी हो ना. तो मैं काम के साथ I can be a learner as well and not just doing the work. STEM education मेरा बहुत interest area है. Inclusive education की मैं बातें करती हूँ, where we can make a classroom where all kinds of students can sit together. So any job can let me do all these work. और जो मैंने पास्ट में काम किया है, if anything I can contribute to the organization or the people who I'm working with, I think that is somewhere I would like to be in. So thank you so much and big clap for you giving a wonderful time. Thank you. And आपका story, idea and all this conversation is going to inspire more than 1,000 girls. So thank you so much.